तो जैसा कि दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग फेंग उस डीमन लेपर्ड के गुफा में जाकर वहां से व्हाइट जेट ऑर्किड हार्प को लेकर बाहर आ गया था, जहां उसे डीमन क्वान लॉन्ग के बहुत सारे लोग भी मिले थे जिन पर उन्हीं तीनों बीस्तों ने हमला कर दिया था जो कि 50 लेवल के बीस्ट थे। और उन बीस्तों ने क्वान लॉन्ग के काफी सारे लोगों को भी मार दिया था। इसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि वांग फेंग उन तीनों बीस्तों से बचने के लिए बहुत ही तेजी से भाग रहा था और वो पीछे भी मुड़कर नहीं देख रहा था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं वांग फेंग का दोस्त जी वेंतांग, लुओ सुइमी और वाइस प्रिंसिपल लुओ यानी कि टीचर लुओ सभी स्टूडेंट्स का ट्रेनिंग करवा के यानी कि बीस्तों का शिकार करके वापस कैंप की तरफ लौट रहे होते हैं, जहां आप जी वेंतांग लुओ सुइमी से कह रहा था कि मैं जब वांग फेंग से मिलूंगा तो मैं उसे आज के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने अपना रियल पावर दिखाया और सभी बीस्तों को दौरा कर मारा। तो इस पर लुओ सिमी उससे कहती है कि ठीक है, मैं भी वांग फेंग को बताऊंगी कि आज क्या क्या हुआ था। वहीं उधर आप टीचर लुओ वांग फेंग के बारे में ही सोच रहे थे और मन ही मन कह रही थी कि वांग फेंग तो एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का है। इसके बाद हम देखते हैं वो लोग चलते चलते अपने कैंप में पहुंच जाते हैं, जहां टीचर लुओ को एहसास हो जाता है कि कोई चीज यहाँ पर छुपी हुई है, इसलिए वो तुरंत ही उसे बाहर आने को कहती है। और टीचर लुओ की यह बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो चीज कोई और नहीं बल्कि फॉक्स क्लैन की जिन मुई ही थी जो कि बाहर आ जाती है और उसे देखकर लुओ सुइमी तुरंत ही उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद जिन मुई कहती है मैं वांग फेंग के टैलेंट से काफी ज्यादा इम्प्रेस हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों के जाने के बाद यहाँ पर फिर से वापस आई थी वांग फेंग को मेरे साथ ले जाने के लिए। जिन मुई की यह बात सुनकर आप टीचर लुओ और उसकी बहन लुओ सुइमी दोनों ही गुस्से से जिन मुई से पूछती है कि वांग फेंग कहाँ है और तुमने उसके साथ किया क्या। इस पर आप जिन मुई उन लोगों को बताती है कि मैंने वांग फेंग को किडनैप कर लिया था, लेकिन वो जंगल में मुझसे बचकर भाग गया था, इसीलिए मुझे लगता है कि वांग फेंग को जंगल के स्पिरिट बीस्तों ने खा लिया होगा। इस पर आप जिन मुई की यह बात सुनकर टीचर लुओ और उसकी बहन लुओ सुइमी उन सभी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो लोग अपने अपने पावर्स को रिलीज करके जिन मुई पर हमला कर देते हैं। लेकिन जिन मुई भी काफी ज्यादा फास्ट थी, वो उनके अटैक्स को बड़े ही आसानी से डॉज करने लगती है और डॉज करते हुए वो हवा में चली जाती है। फिर वो वहाँ से कहने लगती है कि वांग फेंग अभी भी जिंदा हो सकता है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी और मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स भी सीखना है। यह कहकर जिन मुई वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम वांग फेंग को देखते हैं जो कि उन बीस्तों से बचता हुआ उस जंगल के बहुत ही दूर में आ गया था और एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। वांग फेंग अब मन ही मन खुद से ही कहता है कि ग्रैंड मास्टर झेंग ने मुझसे कहा था कि मुझे पर्पल किंग सीरियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए 3 साल का समय लगेगा, लेकिन मेरे पास अब ये व्हाइट जेट ऑर्किड हर्ब है जिसकी वजह से मैं बहुत ही जल्द पर्पल किंग सीरियल में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। इसके बाद उसे भूख लगने लगती है, इसीलिए वो जंगल के रास्ते अपने कैंप की तरफ वापस जाने लगता है। तभी उसे जाते हुए किसी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चुपते हुए उसे जाकर देखने लगता है, जहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में यांग ट्राइब के होते हैं और वो लोग उनके लीडर यांग लिंगजुई के साथ जा रहे होते हैं। अब उन सभी को देखकर वांग फेंग मन ही मन खुद से कहता है लगता है कि 9 यांग क्लैन के साथ साथ दूसरे क्लैंस भी यहाँ फाइट करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन मुई अपने क्लैन के लोगों के साथ टीचर लुओ के कैंप पर फिर से वापस आ जाती है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि यान लिनजुई भी अपने बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाती है। आप यान लिनजुई और उसके लोगों को देखकर टीचर लुओ उससे कहने लगती है कि यहाँ पर ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच फाइट चल रही है, इसीलिए तुम वारमंगर्स को हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। दरअसल लिंगजुई वारमंगर रेस की है। आप टीचर लुओ की यह बात सुनकर यान लिनजुई एटीट्यूड दिखाते हुए कहने लगती है
मैंने सुना है कि आजकल हिमेरिस वालों को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है, इसलिए मैं यहाँ तुम लोगों को आज सबक सिखाने आई हूँ। इसके बाद वो आगे कहती है, मुझे पता चला है कि सिल्वर टाइगर किंग मर चुका है, इसीलिए उसके लिए मुझे दुख हो रही है, लेकिन फिर भी आज मैं तुम लोगों का घमंड तोड़ के ही यहाँ से वापस जाऊंगी। अब यान लिनजुई की यह बात सुनकर टीचर लुओ भी उसके ही अंदाज में कहती है कि वारमंगर रेस का एक छोटा सा 9 यान क्लैन हमसे फाइट करने आया है और हमारा घमंड भी तोड़ने आया है। अरे भाई साहब, ये लोग तो अपने औकात से कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखते हैं। इसके बाद टीचर लुओ यान लिनजुई को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देती है और कहती है कि देखते हैं कौन किसका घमंड तोड़ता है। इस पर अब यान लिनजुई भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि हिमेरिस वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यह कहकर वो अपनी पावर्स को रिलीज कर लेती है। इस पर अब टीचर लुओ भी अपनी पावर्स को रिलीज कर लेते हैं और अब वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देते हैं और उनके अटैक्स आपस में टकराकर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद यान लिनजुई अपनी बहुत सारी स्पेशल नाइफ बाहर निकाल लेती है और टीचर लुओ पर एक एक करके अटैक करने लगती है, लेकिन टीचर लुओ भी कोई कम खिलाड़ी नहीं थी, वो भी उन नाइफ को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिमेरिस और वारमंगर्स यानी कि 9 यान क्लैन के लोग एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब उन दोनों रेसेस को आपस में फाइट करता हुआ देखकर इधर जीन मुई सोचने लगती है और कहती है कि अगर मैंने इस फाइट में यान लिनजुई का साथ दे दिया तो फिर ह्यूमन रेस के लोग पूरी तरह से हार जाएंगे। ये कहकर वो आप यान लिनजुई की तरफ से फाइट करने जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ क्वान लोंग की भी एंट्री हो जाती है, जो कि फॉक्स क्लैन की तरफ से ही लड़ने आया था। इसके बाद क्वान लोंग अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है और अपने लोगों को ह्यूमन रेस के लोगों पर हमला करने के लिए ऑर्डर दे देता है। अब इसी तरह से 3 क्लैन वाले मिलकर अकेला ह्यूमन रेस के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ वांग फेंग भी आ जाता है और उनकी उस जबरदस्त फाइट को देखने लगता है। अब यह सिचुएशन देखकर वांग फेंग मन ही मन खुद से ही कहने लगता है, अगर मैंने इस फाइट में हिस्सा लेकर उन लोगों से फाइट किया तो फिर वो लोग मुझे जरूरी पहचान लेंगे कि मैं ही सिल्वर टाइगर किंग ही हूँ। लेकिन मैं इसी तरह से अपने हाथ पर हाथ लिए अपने लोगों को भी मटा हुआ नहीं देख सकता हूँ। इसलिए वांग फेंग एक प्लान बनाकर फिर से आप उन तीनों बीस्ट के गुफा की तरफ वापस जाने लगता है। मगर हम देखते हैं वह जब वहाँ पहुँच जाता है तो तब उसे वह तीनों बीस्ट कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से वांग फेंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। लेकिन तभी वो तीनों बीस्ट अचानक से उसके पीछे आ जाता है। आप उनकी आहट वांग फेंग भी सुन लेता है और उनकी आहट सुनकर वांग फेंग भी खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए उन लोगों से कहता है, क्या तुम लोग अपना व्हाइट जेट ऑर्किड मुझसे वापस हासिल करना चाहोगे? यह कहकर वांग फेंग आप बहुत ही तेजी से अपने कैंप की ओर यानी कि जहाँ पे फाइट हो रही है उस तरफ भागने लगता है और उसके पीछे पीछे वो तीनों बीस्ट भी उसका पीछा कर रहे होते हैं उस व्हाइट जेट ऑर्किड हार को हासिल करने के लिए। इसके बाद हम फाइट की तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे एक काफी खतरनाक और भयानक फाइट चल रही होती है। मगर तभी वह वांग फेंग भी दौड़ते हुए आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अरे कोई तो बचा लो, मुझे हेल्प करो प्लीज, क्योंकि मेरे पीछे 3 50 लेवल के बीच से पड़े हुए हैं जो कि मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन तभी यान लिनजुई टीचर लुओ पर अपने नाइफ से हमला कर देती है, जिसको कि टीचर लुओ ने डॉज कर दी होती है और वो नाइफ जाकर सीधा ही वांग फेंग को जाकर लगने ही वाले होते हैं। मगर वांग फेंग उन नाइफ को डॉज कर देता है और वही वो तीनों बीस्ट भी वांग फेंग का पीछा करते हुए वहाँ पर तबाही मचाते हुए पहुँच जाते हैं। यह देखकर वांग फेंग अब उस व्हाइट जेट ऑर्किड हार्ब को छोटे छोटे करके सभी लोगों पर फेंकने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों बीस्ट वांग फेंग का पीछा छोड़ देता है और बाकी लोगों को दौड़ाने लगता है और उन पर हमला करने लगता है। यह देखकर आप वहाँ से सारे के सारे क्लैंस के लोग ही अपनी जान बचाते हुए धूम दबाकर भागने लगते हैं, क्योंकि वो बीस्ट पर्पल किंसी रियलम के मिड सिताइस के बीस्ट थे जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो जंग का मैदान पूरी तरह से ही खाली हो जाता है, जैसे कि अभी अभी कोई सुनामी आया हो और अपने साथ सभी लोगों को बहाकर ले गई हो। अब उन लोगों के जाने के बाद लुओ सुइमी वांग फेंग के पास आ जाती है और इमोशनल होते हुए उससे कहती है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ये कहकर लुओ सुइमी उसे
हक कर लेती है। इसके बाद उसका दोस्त जी वेनतांग भी आ जाता है और वह वांग फेंग पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम कहाँ थे और तुम्हें पता है कि कल रात में कितना रोया था। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड हो जाता है।